बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये MSc 1 रियल एनालिसिस, इसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में। तो आज जो थ्योरम हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन थ्योरम है फॉर टू डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए कंपैरिजन थ्योरम की बात करेंगे। इसमें जो थ्योरम है वो क्या है कि लेट ए एंड बी एन हमारे पास टू सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हैं सच दैट, और इसमें जो रिलेशन है ए एन और बी एन का वो है एन लेस दैन इक्वल टू बी एन। अगर ए एन लेस दैन इक्वल टू बी एन है तो इफ ए एन डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, सो जो बी एन है वो भी डिवर्ज करेगी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर बी एन डिवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी है तो ए एन वुड डिवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ये हमारा थ्योरम है, इसको हमने प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है जो गिवन है वो है कि ए एन बी एन टू सीक्वेंसेस हैं ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं रियल नंबर्स की, और सच दैट जो कंडीशन हमें दी हुई है वो है ए एन जो है लेस देन इक्वल टू बी एन। ये फॉर और ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमें गिवन है, कंडीशन हमें ये दी हुई है। अब देखें, सीक्वेंस देते हैं कि इफ ए एन डिवर्जेस, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट ए एन डिवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कि लेट इस थ्योरम का पहला पार्ट जो है लेट ए एन जो सीक्वेंस है डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर ये प्लस इन्फिनिटी को डिवर्ज करती है तो प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि फॉर सम रियल नंबर एम ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जो ए एन है वो ग्रेटर देन क्या होगा, एम होगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। सो फॉर एम ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर n such that a n greater than m, where n is greater than equal to m। कि अगर a n डिवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी है तो a n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन क्या होगा, m होगा, वेर m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। समझिए, देखें अब हमने पढ़ा है यहाँ पे जो कंडीशन है दी हुई है वो बी एन ग्रेटर देन है ए एन। तो यहाँ अगर हम देखें तो बी एन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है, कंडीशन गिवंस। तो गिवन कंडीशन से, और ए एन जो है ये ग्रेटर देन एम है। ठीक है, फिर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से देखें इस रिलेशन से, तो जो बी एन होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, एम। यहाँ से हम डिड्यूस करते हैं कि बी एन ग्रेटर देन क्या होगा, एम होगा। अगर बी एन ग्रेटर देन एम है फिर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो दिस शोज, ये वही रिलेशन है जो हमें प्रूव करता है कि जो बी एन है, दिस शोज बी एन डिवर्जेस टू प्लस, तो बी एन जो है वो डिवर्जेस टू, ये भी डिवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसके दूसरे हिस्से पे आते हैं। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इफ़ बी एन डिवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, सो ए एन डिवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो बी एन है दैट डिवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं।
इससे क्या है प्रूफ, इसका दूसरे हिस्से का प्रूफ कि लेट बी एन डाइवर्जेस टू माइनस, अगर बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है, सो फार एन greater than 0 there exists a positive integer n such that जो बी एन है, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, तो बी एन जो होगा वो लेस देन माइनस है, तो बी एन डिवाइड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो बी एन लेस देन, फिर एन जो है बी एन जो है वो लेस देन क्या होगा, माइनस है। अब हमें जिस रिलेशन दिया था कि ए एन लेस देन क्या है, बी एन, देखें तो बी एन जो है उससे लेस देन क्या है, ए एन। अब ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, और बी एन लेस देन क्या है, माइनस एन, फिर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखें ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है और बी एन लेस देन माइनस एन है। अब यहाँ से देखें ए एन चूँकि लेस देन इक्वल टू बी एन है, बी एन माइनस एन है, तो ए एन भी लेस देन क्या होगा, माइनस एन। अब देखें एन चूँकि लेस देन माइनस एम है, दिस शोज, इस रिलेशन से कवर चलता है ए एन सीक्वेंस जो है ये भी डाइवर्ज करती है और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो क्या प्रूव होता है, ए डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये था हमारा कंपैरिजन थ्योरम फॉर द टू प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। इसके बाद हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो काम आएगा। वो है नंबर 1, व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट, व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट। सबसे पहले क्लस्टर पॉइंट को फाइन करते हैं, ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। क्लस्टर पॉइंट, व्हाट इज़ क्लस्टर पॉइंट। कोई भी रियल नंबर x जो है इज सेड टू बी क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का वो क्लस्टर पॉइंट होगा इफ़ एनी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू x, कि अगर कोई भी उस सीक्वेंस के सब सीक्वेंस वो कन्वर्जेस टू क्या हो, x हो। तो एनी पॉइंट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कोई भी रियल नंबर, ठीक है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x सेट टू बी क्लस्टर पॉइंट इज सेट टू बी cluster point of a sequence, किसी भी सीक्वेंस एक्स एन का क्या होगा, वो क्लस्टर पॉइंट होगा कोई भी रियल नंबर x जो है, इफ a subsequence, if a subsequence of xn converges to x, कि अगर उसकी सीक्वेंस के कोई भी सब सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्जेस टू x है, तो x जो है वो एक रियल नंबर है, वो क्लस्टर पॉइंट होगा उस सीक्वेंस का, तो हमसे कहेंगे क्लस्टर पॉइंट। दूसरी हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिमिट पॉइंट, व्हाट इज़ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या है,
a point x is said to be limit point of a set A. कोई भी point, a point x is said to be limit point of a set A. किसी भी सेट A का वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। कब लिमिट पॉइंट होगा वो, कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल लें कंटेनिंग x, कोई भी ओपन इंटरवल जो हो उस सेट का, A सेट का कोई भी ओपन इंटरवल हो और उस ओपन इंटरवल में x जो है वो बिलोंग करता हो, x बिलोंग टू दैट ओपन इंटरवल, और एक और एट लीस्ट वन मोर पॉइंट जो है A का भी वो ओपन इंटरवल क्या करता हो, कंटेन करता हो। ठीक है, कि अ पॉइंट x सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट A। सेट A का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा इफ एवरी ओपन इंटरवल, इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग x, कि हर ओपन इंटरवल जो है जो x को क्या कर रहा हो, ऑब्टेन कर रहा हो, एंड कंटेन एट लीस्ट वन pॉइंट ऑफ it, वो कोई भी ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल जो x को कंटेन कर रहा हो एंड कंटेनिंग एट कम से कम एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A, कम से कम A का कोई और पॉइंट भी ओपन इंटरवल कंटेन करता हो अदर देन x के अलावा। तो x जो है किसी ओपन सेट का, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा अगर कोई भी ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल जो x भी कंटेन करता हो और कोई और पॉइंट भी x के अलावा कंटेन करता हो जो कि उस A सेट का भी क्या हो, पॉइंट हो। अब देखें बाउंडेड सीक्वेंस, जो हम लिमिट क्लस्टर पॉइंट की बात करते हैं, तो जो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं वो एट लीस्ट वन क्लस्टर पॉइंट रखती हैं, कि बाउंडेड सीक्वेंस जो हैं bounded sequence contains at least one cluster point, क्योंकि बाउंडेड अगर सीक्वेंस होगी, देखें इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो अकॉर्डिंग टू बल्ज़ैनो, वेस्ट्रास अपने थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी। अगर उसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी सम नंबर, और वो नंबर जो होगा वो उस सीक्वेंस का क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट होगा। तो हर बाउंडेड सीक्वेंस कम से कम एक क्लस्टर पॉइंट रखती है। सिमिलरली एवरी लिमिट पॉइंट इज़ अ क्लस्टर पॉइंट। इस पॉइंट को देख समझ लग रहा कि एवरी लिमिट पॉइंट इज़, हर लिमिट पॉइंट जो है इस क्लस्टर पॉइंट, हर लिमिट पॉइंट जो है वो क्लस्टर पॉइंट होता है, और हर जो क्लस्टर पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक कन्वर्सेस मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट, और ज़रूरी नहीं है कि हर जो क्लस्टर पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट भी हो। ठीक है, कि एवरी क्लस्टर पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट इज़ अ क्लस्टर पॉइंट। हर लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो एक लिमिट पॉइंट भी हो। जैसे हम लेते हैं यानी -1 रेज़ पावर n, हमारे पास ये सीक्वेंस है -1 रेज़ पावर n। अब ये -1 रेज़ पावर n जो है,
इसके दो क्लस्टर पॉइंट्स हैं, इसके दो क्लस्टर पॉइंट है, एक -1 और एक +1, दो क्लस्टर पॉइंट है, लेकिन इसका जो लिमिट पॉइंट है वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी जो लिमिट पॉइंट है वो नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि क्लस्टर पॉइंट जो हैं वो दो हैं, -1 +1, लेकिन इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। कि हर लिमिट पॉइंट तो एक क्लस्टर पॉइंट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्लस्टर पॉइंट जो है वो एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।